जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल परीक्षा वाला में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे करंट अफेयर्स 2024 की क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें हम भारत एवं विश्व में प्रथम बार जो पहली बार हुआ है 2024 में, उनकी घटनाओं के क्वेश्चन का हम रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागपुर, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के नागपुर में भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क खोला गया है। अगला है, तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहना सिंह। इसका राइट आंसर है तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली यह पहली महिला पायलट हैं, इनका नाम मोहना सिंह है। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला है, भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो यह उद्घाटन जो है गिद्ध प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में खोला गया है। यह जो है भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है। अगला है, इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज के भारतीय जो हैं सिद्धार्थ अग्रवाल बन चुके हैं। अगला है, कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन सा है? तो कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जॉर्डन बन गया है। इसका राइट आंसर जॉर्डन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक कौन है? तो जिया राज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा एवं तीव्र तैराक बन चुकी हैं। अगला है, देश का पहला राइस एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो यह ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया है। देश का पहला राइस एटीएम है। यह दोस्तों राइस चावल का एटीएम है। यह ओडिशा के भुवनेश्वर में खोला गया है। बात करें अब अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ खोली गई है, शुरू की गई है? तो यह मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में उत्तर भारत का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना को शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में। अगला है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र जो है यह बन चुका है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य। अगला है, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा कौन बनी है? तो यह इनका नाम है मानवी मधु कश्यप, इनका नाम है। यह बिहार के भागलपुर जिले में बनी है देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम अगर पूछे जो देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा बनी है, इनका नाम मानवी मधु कश्यप है और यह बिहार के भागलपुर जिले में बनी हुई हैं। अगला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल जो है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है अटल सेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे लंबा समुद्री पुल है यह अटल सेतु है। यह महाराष्ट्र में बनाया गया है और इसकी लंबाई की बात करें तो यह 21.8 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है अटल सेतु का। अगला है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? तो इसका राइट आंसर रूस के ओलेग कोनोनेंको हैं। ये रूस के रहने वाले हैं। इनका नाम है ओलेग कोनोनेंको, इनका नाम है। ये अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय लगभग 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन चुके हैं। अगला है, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो हैं अनामिका राजीव बन गई हैं। इनका राइट आंसर हो जाएगा अनामिका राजीव। ये जो है इंडियन जो भारतीय नौसेना है इसकी पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन चुकी हैं। अगला है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन सा बन चुका है? तो थाईलैंड जो है यह समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन चुका है। थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह दोस्तों एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है
कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन है? तो थाईलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? दोस्तों, भारत का पहला साहित्यिक शहर किसे घोषित किया गया है? तो यह केरल के कोझिकोड जो शहर है इसको साहित्यिक शहर के रूप में जाना जाएगा। अगला है अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला देश कौन है? तो वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह अपने सभी ग्लेशियर को खो चुका है, यह पहला देश बन चुका है वेनेजुएला। अगला है अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन हैं? तो इनका नाम गोपी थोटाकुरा इनका नाम है। यह अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक हैं। अगला है दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल कौन सा है? तो इसका नाम है भीष्म इसका नाम है। यह दुनिया के पहले एयरलिफ्ट पोर्टेबल अस्पताल है, इसका नाम भीष्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देश का पहला संविधान गार्डन कहाँ पर बनाया गया है? तो यह महाराष्ट्र के पुणे शहर में बनाया गया है, जो कि देश का पहला संविधान गार्डन है। यह महाराष्ट्र के पुणे में बनाया गया है। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? तो यह काम्या कार्तिकेयन बन चुकी हैं। यह मुंबई की रहने वाली हैं। ये जो हैं काम्या कार्तिकेयन, ये माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय है। तो यह कहाँ की रहने वाली हैं? यह मुंबई की रहने वाली हैं। अगला है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की सबसे उम्र दराज महिला कौन है? यह भारत की महिला हैं जो कि सबसे उम्र दराज की महिला हैं। यह माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली, इनका नाम है ज्योति रात्रे इनका नाम है। यह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ पर लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में लगाया गया है। यह भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी है, इसको नई दिल्ली में लगाया गया है। अगला है दुनिया का सबसे बड़ा टेलीकॉम कंपनी कौन सी है? तो यह रिलायंस जियो है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। अगला है दुनिया के पहले ओम आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? कहाँ पर इसको बनाया गया है, जो कि ओम के आकार का मंदिर है? यह राजस्थान के पाली ज़िले में बनाया गया है। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि दुनिया के पहले ओम के आकार का मंदिर बना हुआ है, यह राजस्थान के पाली ज़िले में बना है। अगला है हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम कौन है? तो धर्मशाला में स्थित है यह हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला पहला स्टेडियम है। अगला है लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन सा है? तो यह HDFC बैंक हो जाएगा, जो कि लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक है। अगला है 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर सिंगापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है सिंगापुर। अगला है मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो नाइजीरिया है। यह मेनिनजाइटिस का टीका पेश करने वाला दुनिया का पहला देश बन चुका है नाइजीरिया। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन हैं? तो गोपी थोटाकुरा हैं। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक हैं। अगला है देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो इसकी शुरुआत कोलकाता में की गई है, जो कि देश की पहली अंडर मेट्रो रेल सेवा है। इसको कोलकाता में शुरू किया गया है। अगला है BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी बन चुकी हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
की पहली महिला स्नाइपर जो हैं सुमन कुमारी बन गई हैं। ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस इसका राइट आंसर है। यह फ्रांस जो है गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला पहला देश बन गया है। अगला है भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा की शुरुआत कहाँ पर की गई है? तो यह बेंगलुरु में शुरू किया गया है, जो कि भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन सेवा है। इसकी शुरुआत बेंगलुरु में की गई है। अगला है दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद। यह दोस्तों मस्जिद है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो यह सऊदी अरब में किया गया है, जो कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद है। यह सऊदी अरब में इसका अनावरण किया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े कहाँ पर खोला गया है? तो नई दिल्ली में यह खोला गया है। भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफ़े है। अगला है भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो यह उद्घाटन जो है उड़ीसा के संबलपुर में इसका उद्घाटन किया गया। यह भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर है, इसका उद्घाटन किया गया है उड़ीसा के संबलपुर में। अगला है सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह गुजरात हो जाता है। इसकी राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर इसकी राजधानी है। यह सेमीकंडक्टर नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार है। अगला है समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है समान नागरिक संहिता कानून बिल पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड की सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम जो हैं पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम हो जाते हैं। और यहीं पर हाल ही में हेली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी उत्तराखंड में। यह भी एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन जाता है। अगला है स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसके पास है? तो ओलेग कोनोनेंको हैं, जो कि रूस के रहने वाले हैं। अगला है भारत का यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस जो है यह यूपीआई को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी है? तो यह प्रीति रजक हैं, यह मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं। इन्होंने भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार बनी हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है जाति जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बन गया है? तो यह दूसरा राज्य जो बना है यह आंध्र प्रदेश बन गया है, जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला, जो कि दूसरा राज्य है यह आंध्र प्रदेश है। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो यह सरयू नदी में इसकी शुरुआत की गई है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव है, इसको सरयू नदी में शुरू किया गया। अगला है भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो यह असम में किया गया है। असम की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी असम की राजधानी दिसपुर यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। अगला है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला यूनियन टेरेटरी मतलब यूटी कौन है? केंद्र शासित प्रदेश कौन है सा है? तो जम्मू कश्मीर है। यह पीएम विश्वकर्मा योजना जो है इसको लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला है भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो यह जो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल है इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। यह कहाँ पर किया गया है इसकी शुरुआत? यह दोस्तों लड़कियों के लिए सैनिक स्कूल खोला गया है, इसको उत्तर प्रदेश के मथुरा में किया गया है। अगला है देश का पहला डार्क स्काई पार्क, यह कहाँ पर खोला गया है? तो यह महाराष्ट्र के जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसमें खोला गया है देश का पहला डार्क स्काई पार्क। अगला है
अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। इसका राइट आंसर हो जाए अनाथ बच्चों के लिए योजना बनाने वाला पहला राज्य है। अगला है देश का पहला AICT कौन बनेगा? तो यह उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, इसको नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यह देश का पहला AICT बनने जा रहा है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर में किसी ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन फातिमा वसीम जो हैं ये पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं जो कि ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। अगला है मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति जो हैं ये मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला हैं। अगला है सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? तो यह गीतिका कौल हैं। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हैं। अगला है समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो यह नेपाल देश है। यह समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश है। अगला है स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो यह नरेंद्र मोदी जी हैं। ये स्वदेशी लड़ाकू विमान जो तेजस है इसको उड़ाने वाले पहले PM हैं। अगला है स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो यह पंजाब राज्य है। यह स्टैम्प पेपर की कलर जो कोडिंग किया जाता है यह इसको करने वाला पहला राज्य पंजाब बन गया है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर खोला गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में इसको खोला गया है। अगला है दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है यह कहाँ पर बनाया गया है? तो यह तेलंगाना में बनाया गया है। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है यह तेलंगाना में इसको बनाया गया है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है समान नागरिक संहिता UCC अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड हो जाता है। अगला है सभी आवारा कुत्तों को नसबंदी करने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान है। अगला है ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन सा बन चुका है? तो यह भोपाल बन चुका है। ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला महिला पुलिस स्टेशन है यह, जो कि भोपाल में स्थित है। अगला है देश का पहला पशु सौदाह गृह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खोला गया है। भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ पर है? तो यह तमिलनाडु के तट मंदिर तमिलनाडु में है, जो कि पुरातत्व स्थल है। यह कौन क्या है, इसका नाम क्या है? तो तट मंदिर इसको कहा जाता है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। अगला है भारत का पहला वेटलैंड शहर कहाँ पर है? तो यह उदयपुर, राजस्थान के उदयपुर में स्थित है, जो कि भारत का पहला वेटलैंड शहर है। इसको किसको कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव कौन सा है? तो पंजाब का नवापिंड सरदावा गांव है। यह सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव है भारत का। अगला है देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो यह दिल्ली में की गई है। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन सेल बस की शुरुआत की गई है। अगला है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD की शुरुआत कहाँ पर की गई? तो दिल्ली में इसको शुरू किया गया है। इसकी शुरुआत की गई है दिल्ली में, जो कि ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित है। यह भारत की पहली OPD है। अगला है भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ पर है? यह बेंगलुरु में खोला गया है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर है। अगला है भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद, तेलंगाना के हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज स्थापित किया गया है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।